हाय दोस्तों, लॉजिकल टॉक्स विद अंकित में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च 2026 और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे कि जो आप लोग का ध्यान नहीं जा रहा है और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। शायद से कोई एक ऐसा देश है जो कुछ पीछे से चुपचाप रहते रहते वो धीरे 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 कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि सबका ध्यान किसी एक जगह पे पर्टिकुलर लगा है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चाइना। और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि मिडिल ईस्ट देश आपस में और अमेरिका और इज़राइल और ईरान का जो अभी एलपीजी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, सबका ध्यान अभी वहीं पे है। लेकिन एक चाइना एक ऐसा देश है जो इस पूरी न्यूज़ से थोड़ा सा दूर अपने आप को लेके चल रहा है, क्योंकि वो एक बहुत कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। जो उसके अरमान थे, ये कह लीजिए, अब वो उस अरमान को पूरा करना चाह रहा है और वो सही टाइम पे हो सकता है। एक कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, जो जिसे कहते हैं, और वो उस चीज़ का वेट कर रहा है, सही मौके का तलाश कर रहा है। और आने वाले टाइम में वो अपनी प्रेजेंस को कैसे दिखाता है, वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मटेरियल्स का है। और अगर सबको मालूम है, इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है वो दो ही देश ऐसे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए ताइवान और रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चाइना, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये चाइना भी समझता है, अमेरिका भी समझता है, इंडिया भी समझता है, सब सारे देश समझते हैं कि चाइना इस टाइम क्या करने की सोच रहा है। चाइना का फुल कंट्रोल इन चीज़ों पे है। तो ताइवान जो है, इसको अगर आप देखो, ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का एक अकेला ऐसा देश है जिसे कहते हैं वो अलग अपने आप को प्रेजेंस करता है, लेकिन चाइना उसे होने नहीं देता है। और वही वो चीज़ कर रहा है कि धीरे धीरे ताइवान को लेकर वो अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है उसकी, कि वो उसको एक अपना बना के ही रहेगा। बेसिकली अपने साउथ चाइना सी के उसमें आइलैंड पे एक तरीके से ये बसा हुआ है, तो वो उस पर कब्जा करके ही रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान लीजिए आने वाले टाइम में फुल कंट्रोल, जिसे कहते हैं ना, फुल कंट्रोल, दुनिया को एक अपनी इशारों पे नचाने वाला चाइना ही रहेगा। आज के टाइम पे भी वो, जैसे अमेरिका के, अगर आपने देखा होगा अमेरिका को कैसे नचाया था उसने, एक वो अकेला एकमात्र देश ऐसा था जिसने अपनी बात मनवाई थी टिट फॉर टैट करके, और अमेरिका झुका था। अगर आपको टैरिफ का याद हो, ट्रंप ने उसे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा लगा के 150-200, तो वो अकेला एक ऐसा देश था जिसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अमेरिका के ऊपर, लगा के। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे झुका कौन था? अमेरिका। तो सेम गोज टू यही चीज़ होने वाली है। चाइना आगे किसी के सामने झुकेगा नहीं। और जिस तरीके से, क्योंकि अगर आप ताइवान का भी माने तो ताइवान जो है वो अकेला एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसे आप ये कह सकते हैं वो 65% दुनिया का और 90% अगर सप्लायर है एक तरीके से। ये आप कह लीजिए, जो आपके मोबाइल में चिप्स यूज़ होती हैं, एआई में अब आपका सेमीकंडक्टर्स और ये चिप्स का पूरा जो मार्केट है वो इसी के कंट्रोल में है। उसके बाद साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया और का भी थोड़ा सा मामला थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन अभी आप ये कह लीजिए चाइना जो है वो पूरा का पूरा कब्जा करना चाह रहा है, और वो धीरे धीरे उसी की प्लानिंग कर रहा है, और उसी को लेके वो बिल्कुल अपने पूरा मोटिव से चल भी रहा है। क्योंकि आने वाली जो सालें हैं, या जो जितना भी हम समय देख रहे हैं, अभी आपने देखा ऑयल के पीछे में, अब आप देखेंगे रेयर अर्थ मटेरियल्स के पीछे में, और क्या कहते हैं आपका ये सेमीकंडक्टर्स के पीछे जो लोगों को क्राइसिस देखने को मिलेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आने वाला समय क्या है हमारा। आज का समय से आप कंपेयर कर लीजिए, आज हम मोबाइल डिपेंडेंट है, आज हम पूरे कहते हैं एआई के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और आने वाला टाइम और बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स हैं और आपका ये सब चीज़ें हैं, तो ये पूरा डिपेंडेंट किस पर रहेगी? कंप्यूटर्स, चिप्स, सब चिप्स का ही खेल हो जाएगा। तो सोच के देखिए, कल को जब पूरा चिप्स है तो फिर कौन कंट्रोल कर रहा होगा? चाइना, क्योंकि फुल कंट्रोल उसी का है। तो इसलिए चाइना पूरी तरीके से, और फिर कल को कोई दुनिया वाला उसको आंख भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो सुपर पावर है फिर, और वो बने जा रहा है। और अमेरिका भी ये बात समझ रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। और इसलिए इंडिया भी, भारत भी, अपना नरेंद्र मोदी जी भी कोई पीछे नहीं है।
वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत थिंक टैंक पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ को एनालाइज भी कर रहे हैं। तो उसको रहते हुए भी हमारे देश में वो उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसी है, हम लोग अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब जिसे कहते हैं ना, हम लोग भी एक बनने के उसके लिए कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में एक चाइना की मोनोपोली नहीं रहेगी, और इसलिए कोशिश यही है। लेकिन चाइना पूरा रेयर अर्थ मटेरियल्स उसी के कब्ज़े में है आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का। तो वो कहते हैं ना, चाबी तो उसी के पास रहेगी, तो इससे ना ही कोई दूर रह पाएगा। और आने वाले टाइम में जो भी आप क्लैशेस देखेंगे वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के लिए होते हुए देखेंगे, और जिसके पास फुल कंट्रोल है वही उस देश, उस कहते हैं ना ज्योग्राफिकल पूरी स्ट्रक्चर का वही राजा होगा। जैसे आज के टाइम पे ईरान ने एक छोटे से उस चक्कर में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और अमेरिका भी अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे पावर सारी जिसके पास जिस चीज़ की स्ट्रेंथ है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। और आने वाले टाइम में चाइना बस प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि कितनी पावर वो यूज़ कर सकता है और कितनी दुनिया को झुका सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में पावर रहेगी वो उसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। और आने वाला टाइम सेमीकंडक्टर का है, जैसे सब लोग जानते हैं। एआई, ईवी हुई, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स हुई, सब कुछ आपका डिपेंडेंट होने वाला है। तो आप ये सोचिए कि आने वाले टाइम में हम लोग और आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को एनालाइज भी करेंगे कि, लेकिन हाँ, हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर रिसेंट की माने तो 1 लाख मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जिसे कहते हैं ना, 1 लाख तो वो फंड रेस करने के मतलब रेस करा गया है सेमीकंडक्टर्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और फंड अब देखिए अगर उससे लोकल सपोर्ट और जो सेमीकंडक्टर्स चिप्स वाले हैं उनको कितना बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी यही चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कि आने वाला टाइम जो है वो सेमीकंडक्टर्स में अपना देश आगे बढ़े। तो देखते हैं अगर उससे बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और लेकिन ये है, चाइना ने अपनी फुल प्लानिंग कर रहा है, वो चुपचाप अपना काम कर रहा है, जिससे कल को वो कुछ करे बड़ा ताइवान पे कब्जा करने के। देखिए ये मान के चलिए, ताइवान पे आज नहीं तो कल कब्जा होके रहेगा, चाइना को कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप मान लीजिए। क्योंकि अब आपने एक चीज़ देख ली होगी, कोई किसी के रोक नहीं पाता है, जिसे जो करना है, जो बड़ी पावर है वो अपने छोटे पावर पर कब्जा कर लेता है, तो उसे भी रोक पाना मुश्किल है। और आप ये भी समझ लीजिए, जरा से नुकसान की वजह से सब हिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप और हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन इतना तैयार रहिए। अगले इस युद्ध के बाद जो अभी मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, उसके बाद आप एक और हो सकता है कि एक हमें ट्रैजेक्टरी हमें मिल जाएगी कि जो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के पीछे चाइना अपना जो मोटिव है वो पूरा क्लियर कर लेगा और उसे भी दुनिया नहीं रोक पाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।